नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में दिखने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 का जो आज आपके 14 जुलाई को प्रथम सेट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। इस सेट में पूछे गए जो जीके के सवाल हैं उनका रिव्यू बताने वाला हूं। जीके के सवाल नहीं, इसका शॉर्ट रिव्यू रहेगा। एक तो बताऊंगा आपको सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट अफेयर्स कब का आया है और वो कौन से टॉपिक है जहाँ से ये सवाल पूछे गए हैं। तो जीके का वेरी इंपॉर्टेंट रिव्यू, आपको एंड तक बने रहना है। इस रिव्यू पर आधारित जो सवाल आज आपके पूछे गए जीके के, उन पर आधारित एक्सपेक्टेड जीके के सवाल का शाम को आपको वीडियो मिल जाएगा ऑल सेट पर आधारित। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। फिलहाल अपन देखने वाले हैं 14 जुलाई के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट वाइज कौन से सब्जेक्ट से कितने जीके के सवाल पूछे गए हैं। तो 25 जीके के सवाल पूछे गए हैं। इसकी पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो। ऑल शिफ्ट का जैसे ही रिव्यू आएगा, कंप्लीट होगा आज, उसके बाद एक्सपेक्टेड जीके के सवाल जो वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जहां से आने वाले शिफ्ट में सवाल पूछे जाने की संभावना बनती है, वो आपको, क्योंकि कल और परसों एग्जाम नहीं, कल मॉर्निंग में मिल जाएगा या फिर आज शाम को मिल जाएगा। तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। शुरुआत करते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सवाल की। तो आज आपकी फर्स्ट शिफ्ट में साइंस की बात करें तो 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिले हैं विज्ञान से, साइंस से। आर्ट एंड कल्चर से बात करें तो वहाँ से 3 सवाल पूछे गए हैं। यानी जो डांस फेस्टिवल वगैरह होते हैं, म्यूजिक वगैरह, यहाँ से आपके 3 सवाल पूछे गए हैं। साइंस से 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं। ज्योग्राफी से 3 सवाल पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स से 3 से 4 सवाल आए हैं। और करंट अफेयर्स कौन से ईयर का है तो 2023 के करंट अफेयर्स देखने को नहीं मिले हैं। 2022 का करंट अफेयर्स ज़्यादातर पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स से 2 सवाल पूछे गए हैं। हिस्ट्री से भी 2 सवाल हैं। पॉलिटिक्स से 3 से 4 सवाल हैं। अब ये कौन से सब्जेक्ट से, टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं वो भी अपन देखेंगे। स्पोर्ट्स से 3 सवाल पूछे गए हैं। अब स्पोर्ट का करंट अफेयर्स भी पूछा गया है अलग से, और स्पोर्ट के इंडिविजुअल अलग से भी सवाल पूछे गए हैं। अलग से कैसे वो बताऊंगा। अब देख लेते हैं जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आज आपके फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं उनसे सवाल। देखिए आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो 50% तैयारी आपकी अधूरी मानी जाती है। मॉक टेस्ट लगाकर उनका एनालिसिस करो। मॉक टेस्ट का एग्जाम से पहले जितने आप ज़्यादा एग्जाम देंगे, यानी मॉक टेस्ट देंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, कहाँ पर गलतियाँ हो रही है, एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे, तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। इसके लिए आप टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो। टेक्स्ट बुक का पास प्रो फीचर है, इसका लाभ उठा सकते हो। अभी लिमिटेड टाइम के लिए एक डील चल रही है जिसमें यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक पास प्रो में प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट और उन्हें आप अनलिमिटेड टाइम रीअटेम्प्ट कर सकते हो। जो भी मॉक टेस्ट है दोबारा आप रीअटेम्प्ट कर सकते हो अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाते हुए। और यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास भी ले सकते हो टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेते हुए। तो टेक्स्ट बुक पास का फायदा क्या है, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिल जाते हैं। पास प्रो हो गया, पास हो गया, 700+ एग्जाम्स यहाँ पर कवर होते हैं। जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्जाम्स होते हैं, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक पास ले लो, जो चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट दो, और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम इंटरफेस और डैशबोर्ड पर आधारित। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीटीजी के कूपन कोड के साथ में चेकआउट कीजिएगा। अब जीके के इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक हैं जहां से आज आपकी फर्स्ट शिफ्ट में सवाल पूछे गए हैं। एक तो नदियों वाला टॉपिक है, यहाँ से 2 सवाल पूछे गए हैं। सहायक नदी का आपको ध्यान में रखना है, नदियों का उद्गम याद रखना है, नदियों का जो पुराना नाम है वो कौन सा है। यहाँ से भी काफ़ी बार एमटीएस में भी इससे सवाल आए थे। पर्वत क्षेत्र नदियों का कौन से राज्य से होकर निकलती है, बहती है, तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, कवर करना होगा। जनगणना से बार बार एसएससी का कोई भी एग्जाम हो गया और जनगणना का एक सवाल नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता है। तो जनगणना 2011 आपके पूर्ण तक कंप्लीट होगी। 2011 के अलावा पहले भी जनगणना से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, अब जनगणना आप सर्च करना, जनगणना टॉप ट्रेंडिंग जीके, आपको वीडियो मिल जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से एसएससी सवाल पूछती है वो सभी जनगणना के और भी ऐसे सवाल जो आपने नहीं देखे और एसएससी ने पूछे, एक अलग से कंप्लीट वीडियो है, सर्च कर सकते हो। पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर है और इसका ब्रीफली मैं आज शाम को दोबारा आपका रिवाइज भी कर दूंगा। तो कंप्लीट आपको जनगणना देखनी है। जातिगत हो गया, जनजातीय जनगणना है, धर्म आधारित जनगणना है, या फिर जो भाषा जनगणना है, और इसके अतिरिक्त जनगणना के जितने भी लिंगानुपात वगैरह के आपकी साक्षरता के इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य और संबंधित नृत्य। अब की बार टीसीएस ने 2023 में इस वाले टॉपिक से बहुत ही बार शिफ्टों में, अब मैं एसएससी की बात नहीं करूँ, अदर जितने भी टेस्टमैन वगैरह के एग्जाम्स लिए हैं, सीआरपीएफ वगैरह के, शास्त्रीय नृत्य और संबंधित नर्तक से
एसएससी ने टीसीएस ने सवाल पूछा ही पूछा है। तो जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 जो शास्त्रीय क्लासिकल डांसेज हैं, कथक, कथकली, भरतनाट्यम, ये सभी आपको याद रखना है। उनके डांसर कौन हैं और वो किस शास्त्रीय नृत्य से बिलोंग करते हैं, उन डांसर को ध्यान रखना। टीसीएस ऐसे भी सवाल पूछती है, उन डांसर को यदि कोई पद्म अवार्ड मिला है, भारत रत्न मिला है, तो उनका रिकॉर्ड भी पूछती है, कौन से ईयर में मिला है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अब शास्त्रीय नृत्य और नर्तक का तो याद रखना ही है, साथ साथ उन शास्त्रीय नृत्य से संबंधित अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको काम में लेने हैं। यानी शास्त्रीय नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ है, उनसे संबंधित कुछ टर्म्स वगैरह है, वो भी ध्यान में रखना है। वाद्य यंत्र और वादक से भी ये 2 टॉपिक है ना, ये आते हैं एस टीसीएस के एग्जाम्स में। वाद्य यंत्र हैं और उनके वादक कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वो किस घराने से बिलोंग करते हैं वादक, वो भी आपको याद रखने हैं। तो ये आपको याद रखना है। घराना का एक अलग से वीडियो डाला हुआ है, पीडीपी टेलीग्राम पर अवेलेबल है, तो घराना वाला आप देख लेना, कौन सा सिंगर है, वो किस घराने से बिलोंग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, घराना याद रखना यहाँ पर। इसका साथ में ऐड कर रहा हूँ घराना, जो आने वाले शिफ्ट में आपको इस वाले टॉपिक से सवाल 100% देखने को मिलेंगे। 2022 का स्पोर्ट का करंट जीके पूछा गया। अब 2022 के करंट अफेयर्स आए हैं, उसमें विशेषकर स्पोर्ट का तो पूछा जा रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट का करंट अफेयर्स आपको याद में रखना है, जो भी स्पोर्ट के करंट इवेंट हुए हैं वो। अब यहाँ पर स्पोर्ट्स में एक और टॉपिक है जो टीसीएस ने 2023 के एग्ज़ाम में, प्रत्येक एग्ज़ाम में, चाहे एमटीएस हो गया, इससे पहले जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं आपकी 10+2 वगैरह, तो स्पोर्ट में ये जो मैदान वाला है ना, ग्राउंड से, स्पोर्ट का ग्राउंड है, उनकी एक तो माप पूछ लेते हैं, लंबाई कितनी है, और पूछ लेते हैं जैसे फुटबॉल में वो जो फुटबॉल का व्यास है वो कितना होता है, और फुटबॉल में जो नेट होती है उसकी हाइट कितनी होती है, और वॉलीबॉल में या फिर बास्केटबॉल में जो ऊपर वाला नेट होता है उनका व्यास कितना होता है, उसकी हाइट कितनी होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पोर्ट जो भी खेल है और संबंधित खिलाड़ियों की संख्या, ये सभी पूरा वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, सर्च कर लेना आप स्पोर्ट टॉप ट्रेंडिंग जीके, और पीडीएफ भी अवेलेबल है। इन सभी फैक्ट से अलग से वीडियो डाला हुआ है, क्योंकि जो मैंने वीडियो डाले हैं विशेषकर 2023 को एग्जाम में ध्यान में रखते हुए उनसे सवाल यहाँ पर टच किए गए, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको टेलीग्राम पर उन सभी पीडीएफ फाइल को एक बार दोबारा पिन कर दूंगा ताकि आप रिवाइज कर सको। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें प्रमुख आर्टिकल से संबंधित सवाल पूछा है पॉलिटिका और संविधान संशोधन से। आर्टिकल में ध्यान रखना 1 से 50 तक जो आर्टिकल होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे सवाल आते ही आते हैं। इसके अतिरिक्त जो ऊपर वाले आर्टिकल है जो इंपॉर्टेंट वो ध्यान में रखने हैं। और संविधान संशोधन तो सभी आपको याद रखना ही होगा, कौन से संविधान संशोधन में क्या हुआ। अब वैज्ञानिक खोज, अब साइंस की बात करें तो वैज्ञानिक खोज और आविष्कार से सवाल पूछे जा रहे हैं। वैज्ञानिक खोज और आविष्कार, इसका अलग से वीडियो डाला हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हो, और टेलीग्राम पर मैं लिंक भी दे दूंगा। वैज्ञानिक खोज और आविष्कार का शाम तक कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं कवर भी कर दूंगा। और वैज्ञानिक नाम से भी ध्यान में रखना है, जितने भी वैज्ञानिक नाम पेड़ पौधे शैवाल वगैरह के बनते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक टॉपिक है दिल्ली सल्तनत है। टीसीएस इस वाले दिल्ली सल्तनत से प्रत्येक एग्जाम में सवाल पूछती है, तो दिल्ली सल्तनत आपको पूरा याद रखना है। और प्रमुख वंशों की प्रशासनिक शब्दावली, अब वंश जैसे हो गया, अकबर के काल में वजीर किसे कहा जाता था, ठीक है, इस प्रकार आपको थोड़ी शब्दावली भी ध्यान में रखना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। और बाकी नोबेल प्राइज़ में थोड़ा ध्यान रखना, भारतीय जो नोबेल जीते हैं ना वो किस क्षेत्र में जीते हैं, कब जीते हैं, और कौन सी ईयर का प्रथम नोबेल कब दिया गया। तो नोबेल प्राइज़ से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट और लेटेस्ट जो नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं वो आपको याद रखने हैं। तो ये 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए। इन 12 टॉपिक से आप मान के चलो 10 सवाल इन टॉपिक से पूछे जाने हैं। बाकी स्टैटिक जीके के टॉपिक आपको वही गिने चुने 30-40 के आसपास इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, उनसे ही सवाल आते हैं। लेकिन ये 12 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको तो आपको कवर करके ही जाना है, कोई भी टीसीएस का एग्जाम हो गया। विशेषकर आज की आपकी रिव्यू को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका डिटेल्ड वीडियो आ जाएगा एक्सपेक्टेड सवाल सहित, वो आपको मिल जाएगा। कल और परसों एग्जाम नहीं है, तो उन 2 दिवस में वो आप थोड़ा कंप्लीट कीजिएगा इन टॉपिक को ध्यान में रखते हुए। मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट बनता है जहाँ से रिपीट करती है टीसीएस सवाल, वो भी आपको बता दूंगा, टेलीग्राम पर अपडेट दूंगा, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू कैंडिडेट यदि आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो टीटीजी के कूपन कोड टेक्स्ट बुक में यूज़ कर सकते हो। धन्यवाद।